राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार द्रुपद ने अति उत्साही होकर द्रोण से यह तक कह डाला था कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तब आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण बड़े निर्धन थे। वह धन प्राप्त करके पत्नी व बेटे के साथ सुख से रहना चाहते थे। उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं। द्रोण भागे भागे उनके पास पहुंचे, पर तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। वे द्रोण को आया देखकर बोले, मेरे पास जो कुछ था वह तो बांट चुका, अब मेरे पास यह शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? द्रोण की प्रार्थना पर परशुराम ने उन्हें सारे अस्त्रों के प्रयोग की विद्या सिखा दी। कुछ समय पश्चात द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई। अब द्रुपद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब उनके राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह पांचाल के नए राजा द्रुपद से मिलने चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि द्रुपद आधा राज्य नहीं तो कम से कम कुछ धन तो अवश्य दे देगा। द्रोणाचार्य वहां जाकर द्रुपद से बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते तो होंगे, मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। द्रुपद राजा बनकर मदमस्त हो गया था। उसे वहां द्रोण का आना अच्छा न लगा। वह क्रोधित होकर बोला, ब्राह्मण, तुम्हें मुझे अपना मित्र कहकर संबोधित करने का साहस कैसे हुआ? एक राजा की कभी किसी दरिद्र से मित्रता हुई है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में होती है। राजा द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य लज्जित हो गए। उन्हें भी क्रोध आ गया। तभी उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस घमंडी राजा को सबक अवश्य सिखाऊंगा। वह वहां से हस्तिनापुर जा पहुंचे। वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के राजकुमार गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उसे निकालने के प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। राजकुमारों को गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक कृष्ण वर्ग के ब्राह्मण ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम आपको कृपाचार्य के घर बढ़िया सी दावत देंगे। अब द्रोणाचार्य ने पास पड़ी सीख उठा ली और उसे ऐसे फेंका कि वह गेंद को जाकर लगी। वे लगातार सीखें कुएं में फेंकते रहे और वे सीखें सिरे से एक दूसरे से चिपकती चली गईं। फिर उन्होंने आखिरी सीख का सिरा खींचकर गेंद को बाहर खींच लिया। राजकुमार आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ब्राह्मण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने का अनुग्रह किया। द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे कुएं में मारा। पल भर में तीर अंगूठी को अपनी नोक में फंसाकर वापस आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। सभी द्रोणाचार्य का परिचय जानने को उत्सुक हो उठे। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना पितामह भीष्म को सुना देना, वे ही मेरा परिचय तुम्हें दे देंगे। पितामह भीष्म घटना के वर्णन से ताड़ गए कि यह व्यक्ति आचार्य द्रोण ही होंगे। उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक लाया गया। राजकुमारों की धनुर्विद्या उन्हीं से पूरी करवाई गई। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तब द्रोणाचार्य ने कहा, पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाया जाए। दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर वे हार कर लौट आए। तब अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर द्रुपद और उनके मंत्रियों को कैद करके द्रोणाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, वीर, डरो मत, हमारी बचपन से मित्रता थी जिसे तुम राजा बनकर भूल बैठे थे। तुम ही ने कहा था ना कि एक राजा ही दूसरे राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो अभी भी तुमसे मित्रता रखना चाहता हूँ।
इसीलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तुम्हारे कहे अनुसार मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने अपना अपमान का बदला ले लिया। उन्होंने द्रुपद को सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का घमंड चूर चूर हो गया, पर द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कामना की कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, एक ऐसी पुत्री हो जिसका विवाह अर्जुन के साथ किया जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक पुत्री हुई। आगे चलकर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए।